हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सना अज़हर हूँ। मैं इधर टीएच मेडिकल सेंटर में इंटर्निस्ट हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्लीप हाइजीन। मेरे पास अक्सर मरीज आते हैं, वो कंप्लेन करते हैं नींद नहीं होती या सही नहीं होती या रिफ्रेश नहीं फील करते सो उठने के बाद। तो इट्स अ वेरी कॉमन कंप्लेन एंड देयर आर सो मैनी पीपल जो कि मेडिसिन लेते हैं, नींद की अलग अलग किस्म की गोलियाँ लेते हैं, लेकिन एक बेसिक चीज़ जो कि हमेशा प्रैक्टिस करनी होती है और जो कि हमारी नींद के लिए इम्पॉर्टेंट होती है वो नहीं करता कोई, वो होती है स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन का मतलब है कि जैसे हर चीज़ का एक सलीका होता है, एक तरीका होता है, वैसे ही नींद का भी एक सलीका और तरीका है। आजकल के दौर में जहाँ पे हमारे पास अबंडेंस ऑफ लाइट है हमारे नाइट टाइम में, जहाँ पे दिन और रात का अगर हम खिड़की ना खोलें तो पता नहीं चलता, तो उधर हमें स्लीप हाइजीन और भी ज़रूरी है प्रैक्टिस करनी, स्पेशली विद द एक्सपोजर टू द डिवाइसेस आल्सो दैट वी कीप होल्डिंग इन आवर हैंड्स। सो व्हाट इज़ स्लीप हाइजीन? स्लीप हाइजीन का मतलब है कि हम सोने की तैयारी करें, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को तैयार करें कि वो एक टाइम पे हर रोज़ सोए। सबसे पहली चीज़ उसमें यह है कि आप अपनी रूटीन सही करें, नींद का एक टाइम बनाएं ताकि जिस्म को ये अंदाज़ा हो कि इस टाइम मैंने सोना है। उस टाइम को कंसिस्टेंट रहें, बार बार चेंज नहीं करें अपनी रूटीन को। बेड से एसोसिएशन जो होती है हमारी, वो नींद की होनी चाहिए। बेड काम करने के लिए नहीं होता, बेड खाने के लिए नहीं होता और बेड टीवी देखने के लिए नहीं होता। अक्सर लोग बेड पे सोने के अलावा सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं और इसीलिए जब वो चाहते हैं कि वो सर रखें तकिए पे और उनको नींद फ़ौरन आ जाए तो उनको नींद नहीं आती, बिकॉज हमारी बॉडी भी हैबिट्स फॉर्म करती है। जब उसको ये हैबिट ही नहीं होती कि बेड पे लेट के सोना है तो वो फिर वो कर नहीं पाती, तो स्लीप इंडक्शन जो होती है वो टैम्पर हो जाती है। दूसरी चीज़, लाइट्स डिम करना। हमारी बॉडी को कुछ हार्मोन्स बनाने होते हैं नींद को इंड्यूस करने के लिए। जब हम लाइट्स डिम नहीं करते एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स या मिनिमम हाफ एन आवर बिफोर आवर स्लीप टाइम, तो हमारे माइंड जो होता है वो अवेक होता है। जब वो अवेक होता है तो उसको वाइंड डाउन करने के लिए और ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो लोगों की ये कंप्लेन होती है कि वो जब बिस्तर पे लेटते हैं उनको 1-2 घंटे लगते हैं नींद आने में, तो उनको लेटने से पहले अपने माइंड को वाइंड डाउन करना चाहिए। वाइंड डाउन का मतलब है कि डोंट टेक एनी कैफीन, डोंट बी ऑन योर डिवाइस, don't engage in a lot of physical activity, and don't get into anything that will awaken your body। ठीक है। दूसरी चीज़, हम स्लीप के लिए दिन में सुबह से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को सही सनलाइट एक्सपोजर दें तो वो फिर डिसाइड कर सकती है कि सनलाइट जैसे कम हो रही है वैसे सोने का वक्त करीब आ रहा है। दूसरी चीज़, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी दिन में एक्सरसाइज करें तो हमारी बॉडी जो है वो थकती है और वो उसको रिपेयर करने के लिए रेस्ट अपनी इंड्यूस करती है और फिर वो सो सकती है बेहतर। दूसरी चीज़, आपकी कैफ़ीन इंटेक, वेस्ट में हम कहते हैं अल्कोहल इंटेक, ये सब चीज़ें जो है मैटर करती हैं आपकी स्लीप हाइजीन की तरफ। आपके कमरे में कितनी रोशनी आती है उससे भी आपके कमरे की स्लीप अफेक्ट होती है। बहुत से लोगों की आदत होती है वो लाइट जला के सोते हैं, उससे आपकी स्लीप डिस्ट्रक्टिव होती है। दूसरी चीज़, बिस्तर पे लेट के टॉस एंड टर्न करने से भी नींद बेहतर नहीं होती। ठीक है। खाना हेवी खा के लेटना, that will also affect your sleep. So these are all little things that you can do to practice sleep hygiene. So first, decide a bedtime. Start winding down at least 1 to 2 hours, minimum 30 minutes before your sleep time. Dim the lights. Stay away from things that will stimulate your brain. And go to bed only when you feel tired, so that आप अपने बेड से जो एसोसिएशन फॉर्म करें वो नींद की हो। एंड अगर ये सब चीज़ें करने के बाद भी आपकी नींद नहीं आती तो फिर आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके दवाई लें, खुद दवाइयाँ मत लें। थैंक यू।